चैट वायरल हो रही उसकी। चैट में मैंने भी पढ़ा है चैट, आई लव यू लिखा हुआ था। और कसम खाया जाता है, अग्नि को साक्षी मान। कई लड़के वही दुल्हन। क्या एक लड़का और एक लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती? तो कोई दोस्ती का मतलब आई लव यू होता है। कर दिया। तो तलाक देने के बाद करना चाहिए था ना प्रेम। नहीं भाई, क्या तलाक देने के बाद करना चाहिए? कितने केसेस आप मैं खोल दूं? जरूर करती, नहीं करती। जरूर करती। नहीं करती। उसको इतना प्रताड़ित होते का सुनिए, महिला विकास मंजू जो लाखों केस आते हैं। मैं आपसे पूछ रही, क्या ये एसडीएम अगर एक पुरुष होता तो क्या ये मुद्दा इतना वायरल होता? ऐसा पति है भाई, एक ऐसा पति है कि पत्नी को एसडीएम बना दिया और फिर उसको लाकर गिरा दिया नीचे। सांप आपको काटने दौड़ेगा, आप मारिएगा नहीं, उसका आरती उतारिएगा। वीडियो वायरल हो रहा है, तुम तो भंगन के पति हो, भंगिनी के। क्या बोली वो, क्या बोली कि बरेली के एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है कि चपरासी की नौकरी करने वाला एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाकर एसडीएम बना देता है और इसके बाद वही एसडीएम पत्नी अपने पति को धोखा देके दूसरे के संग रासलीला रचाती और प्रेम प्रसंग रचाती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच की अध्यक्षा बीना मानवी जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर कौन सही और कौन गलत है। क्या ज्योति मौर्य सही है या उनके पति जो है आलोक मौर्य सही है? क्योंकि एक पति ने अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया और वही एसडीएम बनने के बाद वही पत्नी अपने पति को पीठ पीछे धोखा देती रही, इसके बाद दूसरे के संग जो है प्रेम रचाती रही, रास रचाती रही और तार तार करती रही पति और पत्नी के रिश्तों को। तो क्या ये बात आप बताइए जरा कि क्या ये सही है कि एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उस लायक बना दे कि वो समाज के लिए अच्छा करे और वही पत्नी जो है पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम अपने पति को करे? ये सही है या गलत है? देखिए भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये किसने देखा कि उसने अफेयर किया? ये किस जो चैट वायरल हो रही उसकी। चैट में मैंने भी पढ़ा है चैट, आई लव यू लिखा हुआ था। क्या एक लड़का और एक लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती? तो दोस्ती का मतलब आई लव यू होता है। बिल्कुल, हम भी अपने फ्रेंड से आई लव यू बोल सकते हैं, क्या दिक्कत? तो मेल फ्रेंड से वो बोल रही है और उसका पति जो है उसका चैट वीडियो फोटो सब कुछ वायरल कर रहा है घूस लेते हुए। पूरे ब्रह्मांड की वो पहली ऐसी महिला या पहला ऐसा पुरुष है जिसने ऐसा मोहब्बत किया है। ये एसडीएम के पहले भी बहुत सारे कांड हुए होंगे। इसी पटना की धरती पे आप बैठे हो, इसी पटना की धरती पे जाने कितने लोग होंगे, आईएएस आईपीएस पूरे देश में, डीएम, मंत्री, नेता, विधायक, आम जनता जो 2-3 शादियां पुरुष करके बैठे हुए हैं। हाँ, तो इतने पुरुष इतनी गलती कर दिए। तो तलाक देने के बाद करना चाहिए था ना प्रेम। नहीं भाई, क्या तलाक देने के बाद करना चाहिए? कितने केसेस आप मैं खोल दूं? जो यहाँ तक की खबर आ रही कि जो पति अपने पत्नियों को पढ़ा रहे थे उन्होंने यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी से वापस बुला लिया। मैं आपसे पूछ रही, क्या ये एसडीएम अगर एक पुरुष होता तो क्या ये मुद्दा इतना वायरल होता? नहीं होता। चूंकि एक महिला सक्सेस स्टोरी पे पहुंची है तो उसके पीछे थोड़ा सा भाई मियां बीबी का झगड़ा हुआ नहीं, शक का बिना हुआ नहीं, लड़ाई हुई नहीं, प्यार मोहब्बत। लंबी चैट वायरल हो रही, थोड़ी छोटी छोटी बात नहीं है। माना की हो रही है, मान लिया की हो रही है, तो ये कोई अनर्थ हो गया? कहाँ पे अभी तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में ऐसे 5-6 वर्डिक्ट्स उनके फेवर में। क्या जरूरत पड़ गई उसको फिर को आपके न्यायालय ने केस को सॉल्व किया ना कि मियां बीबी अगर अति हो गया, उत्पन्न हो गया, मारा पीटी हो गया, गाली गलौज हो गया, एकदम प्रताड़ित हो गई महिला या पुरुष, तो वो अपनी मन की शांति के लिए किसी भी दूसरे से दोस्ती कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो ये अपराध कहाँ से, किस श्रेणी में? आखिर आप एसडीएम के लिए क्या मेरे से पूछना चाह रहे हैं? क्या पढ़ाने के बारे में पूछना चाह रहे हैं? अरे एक पति ने उसको पढ़ाकर इस लायक बना दिया और पति को धोखा देने लग गई। यही लायक बनाया? थोड़ा सा महिला का कुछ दिखा नहीं, थोड़ी सी गलती ना दिखी उस महिला? आप किसके साथ? सुनिए, आप किसका? नहीं, मुद्दे की बात कीजिए। हम किसी के साथ नहीं है ना, उसके पति के साथ है ना उसके पति के साथ, मतलब आलोक मौर्य के साथ कुछ गलत नहीं हुआ आपके हिसाब से? उसके साथ एक ही चीज गलत हुई कि उसके साथ जीवन में एक धोखा हुआ। तो फिर धोखा सबसे बड़ा धोखा ही हुआ ना। हर धोखे के पीछे एक वजह होती है, वो भी जानने की कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए। तो क्या वजह रही होगी वो बताइए ना। अब हम लोग चाह रहे हैं कि ज्योति से हमारी मुलाकात हो, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा कुछ ऐसा शेड्यूल बने। उनके अंदर का क्या दर्द था वो भी तो जानिएगा ना आप। उस पति ने जब उसकी पत्नी किसी लायक नहीं थी, किसी काबिल नहीं थी, तब उससे शादी किया, पढ़ाया लिखाया और इस लायक बना दिया कि वो एसडीएम बन जाए और देश की सेवा करे। लेकिन वो देश के लोगों से गद्दारी, घूस, दलाली, इसके बाद तमाम चीजें। बोलूं, वो आप जो
कह रहे हैं ना कि वो देश की सेवा, पहले जो उसका पति पढ़ा रहा था, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है वो लालच होगा? वो खुद तो चौथे श्रेणी में, ठीक है, वो जॉब करता था, वो देखा कि ये पत्नी पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो चलो हम अपना करियर इसके थ्रू बनाते हैं। आपको कैसे पता है कि उसको किस प्रताड़ना से वो गुजर रही अगर मान होगी? लीजिए नहीं बनती एसडीएम तब तो फिर बेकार था ना। हाँ, तो मान बेकार- लीजिए लालच था तो कहीं ना कहीं और चीजें भी तो थी। तो लालच है, तो अगर तुम अपने इस करियर के लिए उसको पढ़ा रहे हो तो उसको उस श्रेणी में भी तो रखोगे, इज्जत भी तो दोगे। मैंने भी, आप बोल रहे हैं मैंने चैट देखा, मैंने बिना इज्जत के इतने दिन रिश्ता टिक गया, तो आप बिना इज्जत के ही शादी तय हो गई। एक शख्स तो तार तार कर दिया, पूरे देश में बदनाम कर दिया अपनी पत्नी को। अगर मैं ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए, मैं हाँ या ना मैं पूछता हूँ, ऐसा होना चाहिए? मैं आपको बोलती हूँ 1000 केसेस मैं बताती हूँ आपको, जो पत्नी आगे जॉब करती हो उसको पीस के या फिर प्राइवेट करती, छुड़वा के घर बैठा के उसको किसी के बोलने लायक नहीं छोड़ते, उन पत्नियों को तो आप आगे नहीं लाते हैं। एक पत्नी अगर ऐसा करी, गलत अगर करी, अगर मानती है कि गलत करी? अगर करी, आप मानती हैं कि गलत? अगर करी, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी जब तक ज्योति मौर्य से नहीं मिलूंगी। ये वस्तु स्थिति कौन सी थी, क्या परिस्थिति रही होगी, कितनी प्रताड़ित रही होगी, हमें नहीं मालूम है। शादी होता है तो 7 वचन और 7 जन्म तक निभाने का वादा और कसम खाया जाता है, अग्नि को साक्षी मान। कई लड़के वही दुल्हन अपने पति को शादी के बाद जो है धोखा देने लग जाए एसडीएम बनकर, तो कहीं ना कहीं अपने ओहदे का। सुनिए, महिला विकास मंच जो लाखों केस आते हैं, कई महिलाएं जो इतना धोखा खाती हैं, वहाँ 7 वचन कहाँ जाता है? एसडीएम नहीं होती और इसके बाद तब वो शायद से प्रेम वो होती, तब नहीं करती। जरूर करती, नहीं करती। जरूर करती। नहीं करती। उसको इतना प्रताड़ित किया गया था, कौन किया प्रताड़ित? कोई ना कोई उसका अगर पति प्रताड़ित करता तो उसका पति उसको पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इसके बाद यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी। करियर, वो अपना करियर बना रहा है। आपको पता था कि उसका पति पढ़ाया है कि कोई और पढ़ाया, उसके पीछे पति का हाथ है किसी और? पूरा दुनिया जान रहा है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, पूरा न्यूज़पेपर छाप रहा है, उस सर्टिफिकेट दे रहा है शादी के पहले का कि हम ही पढ़ाए हैं, हम ही लिखा है, हम ही इस लायक बनाए कोई एसडीएम बनी। अच्छा ठीक है, पढ़ाया लिखाया तो आज जलील भी तो किया। आज पढ़ाया लिखाया तो जलील भी तो पैसे छोड़ दें कि और उसको काटने दौड़े? नहीं, काटने दौड़े नहीं, मतलब जलील तो कर रहा है ना। और काटने दौड़े। कैसा पति है भाई, एक कैसा पति है कि पत्नी को एसडीएम बना दिया और फिर उसको लाकर गिरा दिया नीचे के? एक कैसा पति है? अब उसको शर्म होता। सांप आपको काटने दौड़ेगा, आप मारिएगा नहीं, उसका आरती उतारिएगा। आपकी बात नहीं है, यहाँ पे सांप नहीं है ना, पत्नी है ना, इंसान है ना। देखिए एक महिला होने के नाते कि उसका पति अगर पत्नी गलत की तो उसके लिए 75 रास्ता बना हुआ था। आप सुनिए ना, एक उसके लिए रास्ता था ना, इस तरह का जलील नहीं करते ना, आने वाले वक्त में उसको रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। एसडीएम अपने जगह पे है, एक महिला के 90% कानूनी दृष्टिकोण से वो ठीक है, कर रही है। मैं कानूनी दृष्टिकोण के पास आता हूँ। रूपम हमारे साथ अधिवक्ता हैं, मैं इनसे बात करूंगा। रूपम, ये बताइए, कानूनी दृष्टिकोण से तो चलिए ठीक है, उसने जो किया वो सब कुछ सही है, कानून की नजर में सब कुछ ठीक है, लेकिन सामाजिक तौर पर उसने गलत किया या नहीं गलत किया, सही बताइए, हाँ या ना? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक लॉ स्टूडेंट हूँ, हाई कोर्ट में इंटर्नशिप करती हूँ। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो महिला विकास मंच की जितनी टीम है वो अपना दृष्टिकोण रख रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। मतलब आपको लगता है कि ज्योति ने जो किया अपने पति के साथ वो सरासर गलत था? गलत है। साथ मतलब रिलेशन में रहते हुए भी वो दूसरे के साथ उसको रासलीला नहीं रचाना था? नहीं, क्योंकि एक पति मालूम है कि क्या हर चीज अपना एक पत्नी के लिए त्याग दिया। एक पिता की तरह वो अपनी पत्नी को बेटी बना के पढ़ाया और वो पत्नी उसको इस तरीके से जलील कर दी किसी दूसरे के लिए, क्योंकि जहाँ पति सामाजिक दृष्टिकोण की बात एग्जैक्टली, लेकिन नंगा करता किसी को, देखिए नहीं, समाज के बीच में जब एक अगर बेटी गलती करते तो दबा देते हैं ना। आई नो, लेकिन देखिए, अच्छा ये बताइए, अगर ये सब चीजें ठीक थी ऊपर से तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, ये अंडर आईपीसी 497 पनिशेबल ऑफेंस है। ज्योति मौर्य को कोर्ट में केस दाखिल करना चाहिए, उनके प्राइवेसी को। नहीं, नो। अगर ज्योति मौर्य अगर केस दाखिल करती है तो उनके हस्बैंड अगर दाखिल कर दिए अंडर आईपीसी 497 तो इसमें ज्योति मौर्य को जेल जाना पड़ सकता है 5 साल के लिए, साथ में ज्योति मौर्य को फाइन भी देना पड़ सकता है अंडर आईपीसी 1860 की तरह। अच्छा वीना जी, आप बड़ा पक्ष ले रही हैं, हम आपसे ही पूछ लेते हैं, अगर उनको बड़ा ही प्रेम करना था, उनको बॉयफ्रेंड ही बनाना था, लव यू का गेम ही खेलना था, अब मैं सुनिए, तो तलाक ले लेती कोर्ट किस लिए? कोर्ट से तलाक लेने के बाद जो है दूसरा विवाह करती, मतलब वो प्रेम करती,
कुछ भी करती, वो संभव था। लेकिन बिना तलाक के पति बेचारा जो है घर पे आशा के साथ कि पत्नी हमारा अच्छा कर रही है और पत्नी जो है दूसरा रास अपना रचा रही, तलाक लेकर करना चाहिए था ना। ये देखो, ये एक कटु सत्य है। कल भी मैं जहां खड़ी थी वहां पे लोगों ने मेरे को सहमति दी और आप भी शायद दोगे। 90% केस में 10% ही ऐसे पुरुष है जो पत्नी की तरक्की बर्दाश्त कर पाते। 90% केस में पुरुष की बर्दाश्त ही नहीं होगी कि पत्नी उससे आगे निकल मतलब जाए। अपनी अर्धांगनी का तरक्की लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। सबने हमको तो भाई अपनी बीबी का बड़ा तरक्की बर्दाश्त होता है। आप 10% वाले में होंगे, हम भी थे किसी में जो बर्दाश्त नहीं हुआ तो आज मेरा जीवन नरक बनाने के लिए। वो ऐसा नहीं है, भुक्तभोगी जो होता है वही जानता है। हम पक्ष इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इस पेज से गुजरे हैं। हमको पता है कि जब महिला आगे बढ़ती है और पति जब उससे डाउन में रहता है तो क्या क्या परेशानी फेस करनी। इतना डर होता लोग मौर्य को पढ़ाते ही नहीं ना वो अपने पत्नी को। तो वो नहीं समझे ना बाद में। अरे भाई पढ़ाए, वो अपना पढ़ाया, पढ़ी, दिमाग लगाई, वो पढ़ी, वो एक बैकअप फाइनेंशियल पति ने दिया, एग्जैक्टली दिया। लेकिन गुण तो उसके पास थो ना, है ना। एक मुकाम पे चढ़ी हुई, एकदम प्रैक्टिकल बात कीजिएगा, ऊपर चढ़ी हुई महिलाओं को ले लीजिए जो एक कहीं मुकाम पे पहुंची हैं। एक ऐसी महिला मेरे नजर के सामने से नहीं गुजरी है जिसे प्रताड़ना इस तरह की झेलनी ना पड़ी हो। एक नहीं होगी, कुछ महिलाएं दब गई। एसडीएम जो है वो बोल्ड थी, वो फेस करके आगे बढ़ गई। बस यही है कहानी, इससे ज्यादा इसमें कुछ। महिला विकास मंच की आप जितनी भी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये लोग जाएंगे बरेली, मिलेंगे क्या, यथा स्थिति यथा चीजें जानने का प्रयास करेंगे? हमारी इच्छा जरूर है कि हम लोग जो क्या जान रहे हैं, नहीं जान रहे, सच जाने, इसका सही पिक्चर एक बार सामने आए कि हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत। इसलिए ज्योति से मिलना और साथ ही साथ क्या नाम है, आलोक से भी मिलना। उस स्थिति में नहीं है, वहां नहीं पहुंची, वहां नहीं जानकारी ली ग्राउंड पर जाकर, लेकिन चैट, घूस लेना, तमाम चीजों की दलाली करना, ये सब तो झूठ नहीं बोल सकता ना। या पूरा सरकारी लोग घूस ले रहे घूस लेने वाली पहले, घूस लेने के साथ आप रहिएगा, उसके लिए उसको घूस लेने वाली के साथ आप दीजिएगा। दो मुद्दे को एक साथ मत जोड़िए। अभी आप एक पति पत्नी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, अब आप भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उसे जेल होनी चाहिए और उसे जेल जाना चाहिए। और अगर वो पत्नी को धोखा दे रही है तो पति को, वो उसका निजी मामला है ना, उसमें हम और आप कहाँ कितना फटे में टांग अड़ाए यार। हमें, हमारी जनता को किस चीज से नुकसान है उस पे ज्यादा हम लोग बहस करें। एक पति पत्नी का निजी झगड़ा के लिए कोर्ट है, पूरा देश जान रहा है वो निजी नहीं सार्वजनिक हो गया है। कि किस प्रकार से एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने चपरासी पति आलोक मौर्य को किस प्रकार से धोखा दिया, और आप कह रहे निजी बात है पूरा। हमारे पास दिन रात इस तरह के बहुत केसेस आते हैं। हम लोग के पास, हमारी इतना बड़ा संगठन में बहुत सारी ऐसी। आप किसके न्याय के लिए लड़े? मैं बता रही हूँ, आप महिलाओं का विकास करती हैं, महिला मंच बनाती हैं, तो विकास नहीं करते हैं क्या हम? बिल्कुल करती हैं। तो? लेकिन अब किसका यहाँ पर आप तो मझधार में फंस गई हैं। जब तक दोनों में जो सही होगा, अगर वहां जाएंगे ग्राउंड लेवल पे और पता चला कि एसडीएम जो है दिन रात गंदी गंदी गालियां खाती होगी, एसडीएम जो है मार खाती होगी, कुटाती होगी। वीडियो वायरल हो रहा है, तुम तो भंगन के पति हो, भंगिनी के। क्या बोली वो, क्या बोली कि तेरी माँ और तू जब इस तरह का बोलोगे तो मेरे मुंह से यही निकलेगा। तो वो पहला लाइन आप क्यों नहीं देख रहे हैं जिसमें वो बोल रहा है, वो तुम्हारी माँ और तुम इस तरह की गाली दोगे तो मैं ऐसा ही बोलूंगी। तो भी लगता है कि शायद से हम इस बहसबाजी में किसी अंत पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग राय है। हो सकता है कि इनकी अलग राय हो, इनकी अलग राय हो, इनकी अलग राय हो, और हो सकता है कि मेरी भी अलग राय है। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कहें तो पत्नी और पति का रिश्ता सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि एक निजीगत मामला है, और वो निजी ही रहे तभी बेहतर रहेगा। लेकिन जब अगर देश विदेश के लोग इस तमाम मुद्दों पर दूसरे के घर में और दूसरे के मामले में टिप्पणी करने लग जाएंगे, तो सच बात तो यही है कि इन तमाम रिश्तों को आने वाले समय में और आने वाली पीढ़ियां तार तार होते हुए देखेंगी, और इन तमाम चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और यही इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कलयुग है। बाकी पर्दे के पीछे क्या घटित हुआ ना इनको पता ना हमको पता। हम लोग जज बनकर इन तमाम विषयों पर अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। हमें यह नहीं पता कि आलोक मौर्य सही है या नहीं, मुझे यह भी नहीं पता कि ज्योति मौर्य सही है या नहीं, मुझे यह भी नहीं पता कि कौन सही है या कौन गलत। लेकिन जब जांच होगी और तमाम चीजें माननीय कोर्ट के सामने जब समक्ष पेश होंगी, तो हो सकता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण, दो दृष्टिकोण होते हैं। हम लोग दोनों दृष्टिकोण से बात किए हैं। अगर कानून की बात करें तो ज्योति मौर्य ने सही किया, और अगर सामाजिक दृष्टिकोण से
बात करें तो हमारे नजर से भैया ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ बहुत गलत किया है। बाकी इन लोगों का अपना विचार है, अपनी बातें हैं, और ये उम्मीद है कि लोग बरेली जाकर यथा उचित यथा स्थिति जानने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी महिला विकास मंच की हम पूरी टीम के साथ थे, यहाँ पर तमाम जो है बुद्धिजीवी लोग थे जिनसे हम इन तमाम विषयों पर बात कर रहे थे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।